हमें हमारी बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए और मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो मुझे 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी चाहिए। कि भाई पनीर तो बाहर होटल में खाना खाएंगे तब पनीर मसाला आएगा, अदरवाइज घर पे तो नहीं बन रहा। हम वो थ्री इडियट्स में वो जो है ना एक सीन, पनीर इतने किलो, भिंडी इतने किलो, तो वो वैसा लग्जरी वाला। तू चना छोले राजमा ये सारी जो चीजें हैं वो हफ्ते में एक दिन बना होता है, बुधवार या शुक्रवार को बनेगा। हम सबको ऐसा लगता है कि दाल इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हम एक कटोरी पानी वाली दाल पी के सुबह शाम खुश हो जाते हैं कि हमारा प्रोटीन आ गया। तो अब हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि मेजोरिटी लोग वेजिटेरियंस है, माना कि वो डेयरी और एग शायद खाते हैं, पर डेयरी और वो प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। तो मैं जो न्यूट्रिशन की फाउंडेशन है वो आपसे पूछना चाहूंगा, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, और उसमें स्पेसिफिकली मैं आपसे प्रोटीन से शुरू करना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। तो आप एज अ वेजिटेरियन प्रोटीन हमें कैसे पूरा, मतलब हमारा जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है उसका, और या फिर हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना हम प्रोटीन कैसे ले सकते हैं एज अ वेजिटेरियन? तो तुम वेज हो या नॉन वेज हो, तुम्हें वेट लॉस करना है कि नहीं करना है, तुम्हें कोई बीमारी है या नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए और तुम्हारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए यू नीड स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एवरी डे। और जिन किसी को भी जो कोई भी बीमारी हुई है, and when I say बीमारी, I am not talking about infections or accidents or genetic conditions. I am talking about बीमारी like obesity, PCOS, thyroid, diabetes, cholesterol, hypertension, skin issues, hair issues. ये जो भी चीजें हैं, they happen because of lack of this nutrients. तुमने तुम्हारी गाड़ी में सही से पेट्रोल और डीजल या ऑयलिंग नहीं करवाए, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से तुम्हें ऑयलिंग कराना है, वो माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डाइट हम तब लेंगे जब हम मोटे होंगे, डाइट हम तब लेंगे जब हम डायबिटीज करें। नहीं, तुम्हें डाइट अच्छा रखना चाहिए सो दैट यू डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम तुम्हारी बॉडी को सही से फ्यूल नहीं दोगे तो तुम्हारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी। अब जैसे स्मिथ बोल रहा था कि हमें टोटल मिला के कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स 3 मैक्रोस चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पास नया मस्त वाला मैकबुक है और सब कुछ सही चल रहा है, बट मेरा स्पेस बार सही से नहीं चल रहा होगा ना, तो मेरा दिमाग मॉनिटर जो अच्छा चल रहा है उस पे नहीं जाएगा, मेरा दिमाग हमेशा स्पेस पे जाएगा कि भाई स्पेस की नहीं चल रहा है, स्पेस की नहीं चल रहा है ना। तो इन द सेम वे मैं कार्ब्स और फैट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी फिक्स हैं। कार्ब्स हमें मिलते हैं सारे ग्रेन्स में से, सो राइट, रोटी, उपमा, वड़ा, पोहा, थेपला, खाखरा, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स, रस्क, खारी, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमारे खाने में रोज का रोज वो होता है, हमारा खाना डजंट गो विदाउट इट। देन ये सारा खाना फैट्स में से, ऑयल, घी, बटर, इनमें से किसी ना किसी में से बनता है। तो चलो फैट्स भी थोड़ा बहुत आ गया, रोज जा रहा है, ठीक है। नहीं जाता इज द प्रोटीन पार्ट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट इट, स्पेशली बिकॉज ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन जो सोर्सेस हैं वो हम लग्जरी के तौर पे यूज करते हैं प्रोटीन वाले। कि भाई पनीर तो बाहर होटल में खाना खाएंगे तब पनीर मसाला आएगा, अदरवाइज घर पे तो नहीं बन रहा। हम वो थ्री इडियट्स में वो जो है ना एक सीन के पनीर इतने किलो, भिंडी इतने किलो, तो वो वैसा लग्जरी वाला सीन है। 1 2 चना छोले राजमा ये सारी जो चीजें हैं वो हफ्ते में एक दिन बना होता है, बुधवार या शुक्रवार को बनेगा, ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद हम सबको ऐसा लगता है कि दाल इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हम एक कटोरी पानी वाली दाल पी के सुबह शाम खुश हो जाते हैं कि हमारा प्रोटीन आ गया, है ना। Okay. Now here is where the problem lies. If you are a vegetarian, you have to listen to the next part very very seriously if you want to fix a lot of your lifestyle conditions. हमें हमारी बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। Let's say if I am 72 kg in weight, तो मुझे दिन में 75 ग्राम के आसपास एटलीस्ट प्रोटीन चाहिए, और मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो मुझे 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी चाहिए। तो मैं अभी 130 to 150 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूं दिन का, ठीक है। सो दैट्स माय रिक्वायरमेंट, यू फिगर आउट योर रिक्वायरमेंट विद द सिंपल फंडा। अभी बिफोर वी गो अहेड, आई रियली वांट टू क्लियर, बिकॉज हमारा कंफर्मेशन बायस ऐसा है ना, मैं प्रोटीन बोलूंगा उनके दिमाग में प्रोटीन पाउडर चलेगा। मैं प्रोटीन पाउडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट खाने में से आने वाला प्रोटीन जो तुम्हें चना छोले राजमा पनीर सोया चंक्स टोफू इन सारी चीजों में से मिलता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो लेट्स से तुम्हारा वजन 50 किलो है,
तुम दिन में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खा रहे हो 3 मील्स, 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 ग्राम हुआ पर मील, है ना। अभी 17 ग्राम पर मील तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जाना चाहिए, रोज का रोज जाना चाहिए। जैसे राइस या रोटी में से कुछ ना कुछ होता है ना, वैसे प्रोटीन मैंडेटरी है। यू कांट आस्क अ डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के सर ये रोज रोज खाना पड़ेगा क्या? हाँ, कभी राइस रोटी के लिए पूछा है कभी तेल के लिए पूछा है कि तुम्हारा खाना रोज तेल में क्यों बनता है? कभी कभी पूछा कि दाल चावल सब्जी रोटी क्यों बन रही है? तो वो जो चीज हम बरसों से गलती करते आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो सही है, इट्स नॉट। तो हमें वो करना। अभी तुम बोलोगे कि 17 ग्राम प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा? जो मैंने सोर्सेज बताए वहां से मिलेगा। दाल सोर्स है क्या प्रोटीन का? वो नहीं है, बिकॉज लेट्स से ये है दाल और ये है पनीर, ठीक है। मैं इसका 100 ग्राम ले रहा हूं तो इसमें से मुझे 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। कच्ची दाल की बात कर रहा हूं मैं, कच्ची दाल में से 4 लोगों का खाना बनता है 100 ग्राम में से, ठीक है। तो तुम अगर 100 ग्राम दाल में से 4 लोगों का खाना बन रहा है तो 15 का 4 डिवाइड करो तो कितना हुआ? 4 ग्राम। तो तुम दाल की कटोरी पी रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एक टाइम में, तुम्हें चाहिए 17 ग्राम। नाउ ये ले सो पनीर है, तो पनीर के 100 ग्राम में तुम्हें 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ये अगर सोया चंक है तो इसके 100 ग्राम में 52 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है। तो यू हैव टू स्टार्ट एडिंग रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन योर रूटीन। जिस दिन प्रोटीन नहीं डाला उस दिन राइस और रोटी भी मत खाओ, देखो कैसा फील होता है खुद को। तुम्हारी बॉडी को वैसा रोज फील होता है जब तुम उसको प्रोटीन नहीं देते हो। तो यू हैव टू स्टार्ट एडिंग दैट। एंड क्यों करना है? बिकॉज यार प्रोटीन का ओरिजिन जो है ना वर्ड का, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस मिथ, बट प्रोटीन का वर्ड ओरिजिन इज लैटिन वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंड द रीजन बीइंग तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तुम्हारा बाल, स्किन, हेयर, ऑर्गन्स, मसल्स, हड्डियां, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स, ब्लड में हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ प्रोटीन से बना पड़ा है। सो इफ यू आर नॉट रेप्लेनिशिंग दिस रॉ मटेरियल ऑन अ डेली बेसिस, तुम्हारा बॉडी का क्वालिटी वैसा ही रहेगा। फिर तुम्हारे हॉर्मोन्स भी गंदी क्वालिटी के बनेंगे, तुम्हारा स्किन भी कॉम्प्रोमाइज होगा, सारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। So this is the reason why if you are a vegetarian and if you are suffering from all these problems, the first thing you should do is start consuming more protein. Not protein powders, we are coming there, but protein for now. अब इसमें प्रोटीन के भी अलग टाइप्स होती है, जैसे लीन प्रोटीन वर्सेस नॉर्मल जो प्रोटीन जो हाई कार्ब जो वेजिटेरियंस में ज्यादातर होता है। तो ये मतलब डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन में जो आपने ऑप्शंस का पनीर और वो सब, उसमें बाकी सारे मतलब फैट भी आ जाते हैं, खाली वो लीन प्रोटीन हमें मिलता नहीं है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है कि अगर कोई आप लीन मीट खा लो या रेड मीट खा लो तो आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, लो फैट वो वाला आपका मील हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस आप समझा दीजिए फ्रॉम अ होलसम पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक हमने इसको शुरुआत में भी टच किया था व्हेन आई वाज कंपेयरिंग द वेज एंड नॉन वेज डाइट, राइट? कि लीन प्रोटीन सोर्स का मतलब सिंपली ये है कि उसमें प्रोटीन के अलावा कार्ब्स और फैट्स कम है और वेरी लेस है, ठीक है। तो वेजिटेरियन में तो कोई है ही नहीं ब्रो, सोचने जाए तो वेजिटेरियन में लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है ही नहीं। पनीर की बात करें तो 100 ग्राम पनीर में 19 ग्राम प्रोटीन है तो 22 ग्राम फैट है। सोया चंक विल बी द क्लोजेस्ट, बिकॉज सोया चंक में 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन है, बट 32 ग्राम के आसपास फिर भी कार्ब्स हैं। दाल, चने, छोला, राजमा, इन सब में तो 50+ ग्राम कार्ब्स हैं, ठीक है। तो लीन प्रोटीन वेजिटेरियन में तो हमें मिलता नहीं है, लीनर हो सकता है रिलेटिव, बट प्योर लीन नहीं है। जैसे कि मैं एग वाइट खाऊंगा तो मुझे प्योर 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, चिकन खाऊंगा तो 29 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, फिश खाऊंगा तो अगेन 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वैसे वेजिटेरियन में इतना है नहीं, लीनर हो सकते हैं यार। ओके। और दूसरा एक इससे मतलब जुड़ता एक सवाल है, वो है कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन। मैंने अक्सर पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल, जिसका हमने सप्लीमेंट वाले पॉडकास्ट एपिसोड में मतलब बात की थी, तो उसमें मैंने अपने मेडिकल में भी ये पढ़ा था कि हम मतलब वेजिटेरियंस में हमें अगर प्रोटीन कंटेंट बनाना है और होलसम प्रोटीन, तो हमें 2 चीजें कॉम्प्लीमेंटिंग जो है उन्हें ऐड करके हमें खानी चाहिए। जैसे दाल चावल, जिसमें वो उसमें एक में लाइसिन है, एक में हाई मिथियोनिन है। तो ऐसा, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में समझे, एकदम सिंपल भाषा में,
क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन को मतलब एक सारे प्रोटीन एक समान है, वो नहीं समझते हैं कि प्रोटीन में भी क्वालिटी डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो तूने स्टेटमेंट बोला ना कि सारे प्रोटीन में डिफरेंस होता है नॉन, वो हमारे बॉडी के बाहर है। हमारी बॉडी के लिए वो इतना मैटर नहीं करता है ना। आई टेल यू हाउ एंड व्हाई। सो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज मेड फ्रॉम 21 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, 21 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ओके, तो उसमें से जो 11 अमाइनो एसिड है ना, वो तेरी बॉडी खुद से बना पाती है, बट 9 अमाइनो एसिड्स हम खुद से बना नहीं पाते, तो हमें वो बाहर खाने में से लेने पड़ते हैं। बाहर खाने में से लेने पड़ते हैं मतलब वो हमारे लिए जरूरी हैं। जरूरी का इंग्लिश होता है एसेंशियल, इसलिए हम उनको बोलते हैं EAA, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी खुद से बना पा रही है 11, हमें उसकी बाहर से जरूरत नहीं है, दोनों नॉन एसेंशियल हो गए। सिंपल। अभी हम जो खाना खा रहे हैं, लाइक लेट्स से चिकन है, अंडा है, मच्छी है, चना है, छोले है, राजमा है, इन सब में ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें जो प्रोटीन है उनमें। बट कुछ फूड सोर्सेज ऐसे हैं जिसमें ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो तुम्हारी बॉडी बना नहीं पाती, वो सब हैं। जैसे कि ऑल दी एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो अंडा, चिकन, वे, डेयरी, मिल्क, दही, इन सब में तुझे जो प्रोटीन मिल रहा है उसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसलिए हम उसको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, बिकॉज जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है वो उनके पास है, तो वो कंप्लीट हो गया। बट वेजिटेरियन, मोस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज जो लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, नट्स हैं, किनोआ है, बकवीट है, बकवीट में थोड़ा मिल जाए, बकवीट इज अ कंप्लीट सोर्स, बट किनोआ है फॉर दैट मैटर। तो इन सारी चीजों में, इनफैक्ट राइस में, मटर में, इन सारी चीजों में भी प्रोटीन होता है, बट वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बिकॉज उसमें वो जो 9 अमाइनो एसिड्स है ना, उनमें से 1-2 अमाइनो एसिड मिसिंग है। ठीक है, तो उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो हुआ क्या, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को लोगों ने लिया, और जो नॉन वेजिटेरियन लॉबी है ना, उन्होंने क्लास सिस्टम शुरू कर दिया कि हमारा प्रोटीन फर्स्ट क्लास, तुम्हारा, बिकॉज तुम्हारे में अमाइनो एसिड कम है। हाँ, ये नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। बट द प्रॉब्लम इज, यहां पे आता है तुम्हारी बॉडी का मैजिक, बिकॉज योर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड दैट। व्हाट योर बॉडी अंडरस्टैंड्स इज द लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो भूल भुलैया मूवी का एग्जांपल याद है, गोटियों वाला, राइट? तो सेम, तो थिंक ऑफ अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एज अ गोटी का गुच्छा, और उसके अंदर 20 ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड है। मतलब ऐसा नहीं कि 20 अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड ज्यादा, अमाइनो 100 हो सकती हैं, बट उन 100 अमाइनो एसिड को मैं अलग अलग ग्रुप में उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड करूंगा, तो वो टोटल 20 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो तू अगर वेजिटेरियन भी है, भले तुम्हारा प्रोटीन इनकम्प्लीट है, बट तुम अलग अलग सोर्सेस में से प्रोटीन रेगुलरली खा रहे हो, तो तुम्हें अलग अलग सारे अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। लाइक चावल में जो एसेंशियल मिसिंग होगा वो दाल में से मिल जाएगा, उसमें से मिसिंग होगा वो गेहूं में मिल जाएगा। वो तो अगर सारे ग्रुप्स मिल मिला के तेरी बॉडी में जा रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी उसको असेंबल करके अपना काम कर लेगी। तो what we need to do is we need to create a pool of amino acids, because let's say हमने बोला कि हमारा मसल प्रोटीन से बना पड़ा है, राइट? तो if these toothpicks are amino acids and ये चिकन बना है, ये पूरे अमाइनो एसिड से बना के ये चिकन बना है, तो अभी मैं चिकन खाऊंगा तो ये चिकन सीधा मेरे मसल के अंदर नहीं जा रहा है, ये चिकन अंदर जाके ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड में टूटने वाला है। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड है शायद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काम आएंगे, तो ये चला जाएगा हीमोग्लोबिन के पास, और ये एक्टिन और मायोसिन बनाने के काम आएंगे, तो ये एक्टिन और मायोसिन के लिए चला जाएगा। हाँ, यू नो व्हाट आई मीन? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन सोर्सेज सो दैट योर बॉडी हैज अ पूल ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें से तुम्हारी बॉडी अपने हिसाब से सारे अमाइनो एसिड उठा के जो स्ट्रक्चर उसको बनाना है, बाल, स्किन, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, वो खुद से बना लेगी।
द की पॉइंट इज तुम सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। यू कांट बी लाइक कि मैं रोज चना खा के निकल लूंगा या मैं रोज पनीर खा के निकल लूंगा। पनीर भी खा लेंगे तो चलेगा एक बार, पर फिर इवेंचुअली तुम बोर हो जाओगे। बट जो इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, यू कांट रिलाई ऑन देम ऑन अ डेली बेसिस सेम टू सेम। तुम्हें अलग अलग वेराइटी खानी पड़ेगी सो दैट यू हैव अ गुड अमाइनो एसिड पूल। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।